तो सीजीआई के बयान के बाद बनी सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी भारत में बड़े आंदोलन खड़ा कर सकती है। इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और ना सिर्फ खड़ा कर सकती है बल्कि अपनी शर्तें भी सरकार से मनवा सकती है। इस आंदोलन ने सोशल मीडिया की ताकत को दिखा दिया। पेपर लीक पर सीजेपी की सफलता के बाद अन्य मुद्दों को लेकर भी डिजिटल वर्ल्ड में चर्चा शुरू हो गई है। नए मुद्दों पर अपनी मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर लोग आवाज उठा रहे और पार्टी बना रहे। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन और E20 जनता पार्टी की हो रही है। सीजेपी की तरह ही कुछ दिनों में इन पेजों में भी मिलियंस में फॉलोअर्स जुट गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इंस्टाग्राम अब नई पीढ़ी का नया जंतर मंतर बन चुका है? क्या सोशल मीडिया अब सड़कों से पहले जनमत तैयार कर रहा है? इस समय सबसे ज्यादा चर्चा रिजर्वेशन हटाओ और आंदोलन की है, जिसने कुछ ही दिनों में 58 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए। पेज खुद को किसी राजनीतिक दल से अलग एक नागरिक समर्थित आंदोलन बताता है जो हिंदुस्तान में आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म करने की मांग करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पार्टी ने अपनी मांगें भी बताई हैं। जाति आधारित भेदभाव खत्म करने की मांग की है। जाति की पहचान का इस्तेमाल बंद हो, जाति को दिखाना और अवैध घोषित किया जाए इसको। शैक्षणिक संस्थानों में जाति के आधार पर प्रवेश नहीं, नौकरी के आवेदन में जाति का उल्लेख ना हो, जाति के बजाय मेरिट और आर्थिक आधार पर सिलेक्शन किया जाए। पेज का आरक्षण हटाओ, जाति हटाओ नारा भी बाकायदा तय किया गया है। तो इस पेज पर रिजर्वेशन इज डिस्क्रिमिनेशन जैसे नारे भी साझा किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि इसे किसी भी सीजेपी की तरह देशव्यापी अभियान बनाया जाएगा। हालांकि आरक्षण एक संवैधानिक और बेहद संवेदनशील विषय है, इसीलिए इस पर समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिल रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि पेज सिर्फ भारतीय सेना के अकाउंट को ही फॉलो करता है और इसी की तरह E20 जनता पार्टी नाम का एक और डिजिटल अभियान भी तेजी से चर्चा में है, जोर पकड़ रहा। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि सोशल मीडिया कैंपेन है जो इथेनॉल को ईंधन के रूप में जरूरी करने को लेकर विरोध कर रही है। इस पेज में मांगे की गई हैं कि इथेनॉल फ्यूल को बंद करने की मांग नहीं, E20 के साथ शुद्ध पेट्रोल भी विकल्प दें, गाड़ी चालक को ईंधन चुनने का विकल्प दें, फ्यूल पॉलिसी को पारदर्शी किया जाए। इसके अलावा ईंधन के जो प्रभाव हों उसे पूरी तरीके से जनता को बताया जाए, पारदर्शी तरीके से ये सबके सामने होना चाहिए। तो सीजेपी के बाद अब इन दोनों अभियानों की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता इस बात का संकेत मानी जा रही है कि अब सोशल मीडिया केवल ओपिनियन देने वाला मंच नहीं बल्कि मुद्दों को संगठित करने का जरिया भी बनता जा रहा है। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि इन पेजों की सबसे बड़ी खासियत इनके फॉलोअर्स की ऑर्गेनिक ग्रोथ है। उनका दावा है कि फॉलोअर्स अचानक किसी बोट नेटवर्क की वजह से नहीं बढ़ते बल्कि सीजेपी से जुड़ी बड़ी संख्या में युवा अब अलग अलग मुद्दों पर बने नए प्लेटफॉर्म की तरह शिफ्ट होते जा रहे हैं। जो आपने अभी एक अकाउंट मुझे बताया जिसमें रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट करके एक अकाउंट था, उसको थोड़ा सा हमने एनालाइज़ किया और एनालाइज करने के बाद कुछ चीज़ें हमने डिटेल में दिखी कि फॉलोअर्स जेन्युइनली बढ़ रहे हैं और फॉलोअर्स एक्चुअली बिकॉज इस समय पे एक तरह का ना एक मूवमेंट सा है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी जिसका पूरा जैसे एक मूवमेंट चला, उसके बाद फिर रिजिग्नेशन हुआ, देन उसके बाद जितने भी जो फॉलोअर्स थे वो इस तरह के मूवमेंट्स के साथ जुड़ रहे हैं। तो मतलब जो आप फॉलोअर्स उनकी इंस्टाग्राम पेज पे दिख रहे थे वो स्लोली एंड ग्रेजुअली दूसरे पेजेस के साथ भी अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं और ये एक एग्जांपल है जिस पे आप देख सकते हो लाइव 18 लाख से ज़्यादा, मतलब आप देखो वीकली फॉलोअर्स इनके इंक्रीज हो रहे हैं बहुत ही फास्ट रेट के साथ। और ये जेन्युइन फॉलोअर्स है, ऐसा नहीं है कि ये फेक फॉलोअर्स है, क्योंकि फेक फॉलोअर्स होता है क्योंकि ये वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो किसी पर्सन के इंस्टाग्राम अकाउंट को। यानी जिस डिजिटल कम्युनिटी ने पहले शिक्षा और परीक्षा प्रणाली के मुद्दे पर सीजेपी का साथ दिया वही अब दूसरे मुद्दों पर भी तेजी से संगठित होती दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम, रील्स और शेयरिंग कल्चर ऐसे अभियानों को कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत की राजनीति में सोशल मीडिया का यह नया दौर पारंपरिक राजनीतिक अभियानों से बिल्कुल अलग है। पहले पार्टियां मुद्दे तय करती थी और जनता उसके पीछे पीछे चलती थी, लेकिन अब जनता सोशल मीडिया पर मुद्दा खड़ा कर रही है और राजनीतिक दलों को उस पर जवाब देना पड़ रहा है। सीजेपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है, जिसके बाद कई राजनीतिक दलों को छात्रों के मुद्दों पर खुलकर बोलना पड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले वक्त में इंस्टाग्राम, रील्स और डिजिटल कैंपेन चुनावी राजनीति और जनमत निर्माण में पहले से कहीं बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर देखने को मिलेगा। देखिए, सोशल मीडिया से जो कुछ भी प्रचार दुष्प्रचार होता है, अगर सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी
सत्ता के लोग, विपक्ष के लोग अगर उसका सही तरीके से सामना नहीं करेंगे तो ये भारत क्या दुनिया में बहुत विकट परिस्थिति पैदा हो जाएगी। जहाँ तक के कॉकरोच जनता पार्टी का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच शब्द का प्रयोग किया था, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं था। एक व्यक्ति जिसको भारत में पता नहीं कौन जानता था, उसने एक सोशल मीडिया जो है पोस्ट उसने जो है एक अकाउंट खोल दिया, देखते देखते फॉलोअर बढ़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अभी तक दबाव के सामने नहीं झुकती रही है। अब इस बार एक त्याग पत्र हुआ है तो इसको बड़ी घटना माना जा रहा है, लेकिन मेरा अब भी मानना है कि किसी भी घटना को उसी के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। सोशल मीडिया ने निश्चित रूप से ऐसा एक माहौल बनाया झूठ और सच का कि नई पीढ़ी के लोग उससे प्रभावित हुए। तो लोगों के पास अब अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सिर्फ सड़कों पर उतरना ही एकमात्र रास्ता नहीं रह गया है। सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों को एक मंच पर जोड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। कई युवाओं का कहना है कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर किसी मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बनते देर नहीं लगती और यही वजह है कि अब अलग अलग मुद्दों पर नए डिजिटल आंदोलन लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि कई युवाओं की राय ये भी है कि किसी भी डिजिटल अभियान का मूल्यांकन उसके फॉलोअर्स की संख्या से नहीं बल्कि उसके तथ्यों, संवैधानिक दायरे और सामाजिक प्रभाव के आधार पर होना चाहिए। आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि सोशल मीडिया से मंत्री के इस्तीफे तक हो रहे हैं। कुछ यूथ हैं हमारे साथ, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया ट्रेंड के तौर पे उभरी और उसकी वजह से जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा तक हो गया। अब एक नया मूवमेंट शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे जिसका नाम दिया गया है आंदोलन हटाओ अभियान, और इसको लेके अभी काफ़ी चर्चा हो रही है और ऐसे ही कुछ और सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो बन रहे हैं। कुछ यूथ हैं, जेनजीज़ हैं ख़ास तौर पे, लगता है इस तरीके के जो अकाउंट हैं आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड हैं वो जेनजीज़ की थिंकिंग पे भी असर डाल रहे हैं आप लोगों की सोचने से। या ऑफ कोर्स ये जो चीज़ें हैं इस समय जो चल रही हैं वो जेनजीज़ के जितने भी माइंड में जो जा रहा है, मतलब जो अब आने वाले जो बच्चे हैं उनके दिमाग में इतना ज़्यादा असर आ रहा है, तो उस वजह ये सब चीज़ें ना वैसे नहीं है, अच्छी नहीं है। फिलहाल आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बेसिकली तो सबके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, जिसका आजकल तक लोगों का माइंडसेट तुरंत चेंज हो रहा है। अब मान लो आपने कोई पोस्ट देखी, उसके बारे में जानकारी ली, तो कुछ टाइम बाद आपने उसी से रिलेटेड कोई और टॉपिक से रिलेटेड देख लिया। जैसे मतलब पिछले कुछ दिन में पहले लोगों को लग रहा था कि सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को ही मार पड़ी, लेकिन बाद में जब हमको पता चला कि पुलिस वालों के साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ है, तो जाके पावर का अच्छा इस तरीके के जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुना था और मेरे उस पर यही हैं थॉट्स कि जैसे उन्होंने जैसे ऑनलाइन सब कुछ कैंपेन वगैरह स्टार्ट करा, पार्टी भी ऑनलाइन ही बनी थी, तो मैं यही कहूँगा कि आज का जो यूथ है वो आगे आने वाले मतलब जो और स्टूडेंट्स होंगे उनको बहुत इन्फ्लुएंस करेगा। सोशल मीडिया जैसे बहुत वायरल चीज़ है, जैसे आपको अगर कोई न्यूज़ देखनी होती है आप 2 मिनट में देख लेते हो, और कोई भी चीज़ है हम तुरंत रिसर्च कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है। लेकिन उसके मैम गुड क्राइटेरिया भी हैं, बैड क्राइटेरिया भी हैं। जैसे आप कोई चीज़ देखते हो यूट्यूब वगैरह पे, तो वो एक बढ़िया चीज़ है कि आप सर्च कर लेते हो, लेकिन जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मतलब मीनिंगलेस होती हैं, जो स्टूडेंट के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो जाहिर है जिस सोशल मीडिया को अभी तक सिर्फ एंटरटेनमेंट और जानकारी साझा करने का जरिया समझा जाता था, वो अब बड़े बड़े आंदोलनों की नींव पड़ने का भी एक जरिया बनता जा रहा है। कई मुद्दों की नींव सोशल मीडिया पर ही पड़ रही है। ऐसे में इस बात की संभावना से नकारा नहीं जा सकता है कि वो समय दूर नहीं जब सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया सोशल मीडिया के नए अवतार को देखेगी, जो सत्ता को गढ़ने और धराशायी करने की क्षमता रखती है और समाज को नई दिशा में ले जाने का भी मादा रखती है। कहीं ना कहीं इस तरीके के जो मूवमेंट चल रहे हैं उनके साथ यूथ भी इसीलिए कनेक्ट कर रही है कि इन लोगों का भी मानना है और सेंटिमेंट के आधार पे ही कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया चलते हैं, इनके एल्गोरिदम्स चलते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में, जैसा कि एक अल्टीमेटम दिया गया है आंदोलन जो करने को लेके आरक्षण हटाने के नाम पे, वो होता है या फिर अब आगे किस दिशा में ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स जाने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।